वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में जो हमने पोएम पढ़ी थी द रोड नॉट टेकन, उस पोएम के एक स्टेंजा का आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन जो होता है वो किसी भी स्टेंजा का, स्टेंजा मतलब होता है दी हुई पंक्तियाँ, जो लाइन्स होती है उन लाइन्स की व्याख्या करना अपने शब्दों में, वही एक्सप्लेनेशन कहलाता है। इस पोएम की शुरू से जो पंक्तियां हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड, और फिफ्थ लाइन के जो आखिरी वर्ड्स हैं इन द अंडरग्रोथ, यहाँ तक की जो पंक्तियां हैं उनका आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है रेफरेंस। रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ, यानी ये जो पंक्तियां हैं वो कहाँ से ली हुई है, तो ये चीज हमारे को रेफरेंस के अंदर बतानी होती है। सबसे पहले जैसे दीज लाइन्स की ये जो पंक्तियां हैव बीन टेकन, वो ली हुई है, कहां से ली हुई है? फ्रॉम द पोएम। जो पोएम है कौन सी पोएम? द रोड नॉट टेकन, इस पोएम से ली हुई है। कंपोज, जो लिखी गई है, कंपोज का मतलब होता है निर्माण करना, लिखना। पोएम जो लिखी जाती है उसके लिए कंपोज यूज में आता है वर्ड। जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो पोएट हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो उन रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन से ये पंक्तियां ली गई है। तो कोई भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है उससे पहले उसका रेफरेंस देना होता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है और उसको किसने लिखा है। दूसरी चीज जो आती है वो आती है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे को बताना होता है उसके प्रसंग के बारे में कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस बारे में है। इन दीज लाइन्स, इन लाइनों के अंदर द पोइट टेल्स, कवि हमारे को बताता है, क्या बताता है? अबाउट मेकिंग चॉइसेस, विकल्प जो होते हैं जीवन के अंदर, जो विकल्प होते हैं उन विकल्पों में हम किस चीज का चुनाव करें, उनके बारे में ये पंक्तियां हमारे को बताती है। अब आती है तीसरी चीज इसकी, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करना, विस्तृत व्याख्या करना। तो शुरुआत की जैसे लाइन है तो उसकी व्याख्या हमने किस रूप में की है? वंस, एक बार की बात है, द पोएट वाज पासिंग, जो हमारा कवि था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? थ्रू अ वुड, वो एक वुड से होकर गुजर रहा था, एक जो जंगल या फॉरेस्ट जो है वहां से होकर गुजर रहा था, जा रहा था। विच वॉज येलो, वो जंगल कैसा था? पीला। और पीला किस कारण से था? ड्यू टू ऑटम, ऑटम के कारण, ऑटम जो सीजन है उसके कारण वो जंगल पीला था। पतझड़ का जो मौसम होता है उस मौसम के कारण वो जंगल पीला था। देयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू, जब कवि आगे बढ़ा तो उसने देखा कि वहां पे जो रोड्स हैं वो दो भागों में विभक्त हो गई है। तो आगे उसको कौन सी रोड का चुनाव करना है? द पोएट वॉज अलोन, कवि वहां पे अकेला था। सो ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, इसलिए कवि दोनों रोड्स पे तो चल नहीं सकता। एक यात्री होने के कारण दो रोड पे एक साथ नहीं जा सकता था, इसलिए उसको एक रोड का चुनाव करना था। द पोएट वॉज इन अ ट्रबल, कवि के सामने अब एक समस्या आ गई थी। टू चूज, कि उसको चुनाव करना था। अ राइट वे, एक अच्छे रास्ते का चुनाव करना था, सही रास्ते का चुनाव करना था। टू टेक, जो उसको आगे लेना है, यानी आगे जाके कौन से रास्ते पे चलना है उस रास्ते का उसको चुनाव करना था। ही स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वहां पे कवि लंबे समय तक खड़ा रहा। एंड लुक्ड एट वन रोड, पहले तो उसने पहले वाली जो रोड थी उसको देखा। एज फार, जितना दूर एज ही कुड, वो देख सकता था उतना उसने देखने का काम किया उसको। इट वॉज बेंट
इन द बुशेस, और ये जो रोड थी वो आगे जाकर झाड़ियों के अंदर मुड़ गई थी। जहां तक सीधी दिखाई दे रही थी वहां तक कवि ने देखने का उसका काम किया। ये हमारी 5 पंक्तियों का एक्सप्लेनेशन है। आगे आपको अगला जो स्टेंजा है देन टुक से लेकर अबाउट द सेम जो स्टेंजा है उन लाइंस का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। थैंक यू।